हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का शांति निकेतन क्लासेस में स्वागत है। जैसे कि हम लोग का सीरीज चल रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस का, उसी सीरीज में जो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक जो है उसी के ऊपर जो आज का ये लेक्चर होने वाला है। जैसे आज का जो लेक्चर है, जैसे आप देख रहे होइएगा कि इफेक्ट ऑफ डाई इलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस। ठीक है। सबसे पहले इसमें हम करते क्या है कि जैसे आप एग्ज़ाम जब देने जाएं या क्वेश्चंस वगैरह जब आप डील कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम्स में, तो उस समय जो भी आप मटेरियल आप लिखे हुए हैं उसके बारे में लिखना बहुत ज़रूरी होता है। तभी जो है आपको कंप्लीट रूप से जो है जब आप उसको डिराइव कीजिएगा या फुल कॉन्सेप्ट के साथ जब उसको लिखिएगा, तभी जो आपको पूरे नंबर मिलते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि चीज़ों को उसके बारे में लिख देते हैं, ताकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये भी दिक्कत होती है कि लिखे सर किस तरीके से, थोड़ा सा लैंग्वेज का भी जो है उसमें इशू हो जाता है। तो इसीलिए मैंने वो जो मटेरियल है उसको एक बार जो है बोर्ड पर मेंशन कर देते हैं। आज के लेक्चर्स को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे आज के लेक्चर्स में हम लोग ये देखेंगे कि अभी तक जो हम लोग देखे थे कैपेसिटर के ऊपर, कैपेसिटेंस क्या था। अब कैपेसिटर्स के बीच में हम कोई डाई इलेक्ट्रिक मीडियम ले लेते हैं, यानी कि दो, जैसे कैपेसिटर है उसमें दो प्लेट होते हैं, उनके बीच में हम कोई मीडियम ले लिए, यानी कोई स्लैब यानी कि डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल उसमें जो है फिल कर दिए। तब देखेंगे कि उसके उस कैपेसिटर के कैपेसिटेंस के ऊपर क्या इफेक्ट आता है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें अब जब लेक्चर्स आप देख रहे हैं तो पूरा कंप्लीट देखें, क्योंकि इसमें हम वो दोनों कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। एक बार तो ऐसे करेंगे कि कैपेसिटेंस फुली फील्ड हो किसी डाई इलेक्ट्रिक स्लैब या मटेरियल से। जैसे अब यहाँ पे जो हम लोग जो डिस्कस करेंगे, आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा यहाँ कि इस कैपेसिटर में हमने पूरा फुली फील्ड लिया हुआ है, यानी कि कैपेसिटर विद कंप्लीटली फील्ड डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल या स्लैब बोल सकते हैं आप उसको। ठीक है। अब इसके लिए भी हम लोग कैपेसिटेंस का फॉर्मूला देखेंगे, निकालेंगे क्या इफेक्ट इसका है, और साथ में ये भी देखेंगे कि अगर मान लिया हम पार्शियली फिल करें, यानी कि अब इसी कैपेसिटर में हम लोग एक छोटा सा डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल कोई जो है या स्लैब उसमें जो है फिल करें, उस समय क्या फॉर्मूला आता है कैपेसिटेंस का, उसको भी हम लोग डिराइव करके देखेंगे। तो जो लेक्चर्स आप देख रहे हैं पूरा लेक्चर्स देखें, ताकि आप पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। ठीक है। तो अभी हम लोग इस वाले जो है सबसे पहले जो है हम लोग देख लेते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि ये कैपेसिटर है, इसमें हमने कोई डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल कंप्लीटली फील्ड कर दिया है, यानी कि ये पूरा कंप्लीटली फील्ड है, जिसका एक्सटर्नल फील्ड जो इस प्लेट के वजह से आ रहा होगा इसमें, वो क्या है, ई नॉट। ई नॉट यानी कि एक्सटर्नल फील्ड हमारा हो गया। दूसरा कि इस मीडियम के वजह से भी जो है ये डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल स्लैब जो इसमें फिल किए हैं उसका भी हमारा कुछ एक्सटर्नल फील्ड होगा। उसके लिए जो है हमने क्या किया, एक मीडियम लिया, तो ईएम उसको हमने ईएम वेक्टर से उसको रिप्रेजेंट्स कर दिया। ठीक है। अब देखिए इस पे चार्ज पॉजिटिव चार्ज है प्लेट पे, इस पे नेगेटिव चार्ज है, इसी का अपोजिट में हमने जो फिल किया है, जो कि दोनों प्लेट जो है डी डिस्टेंस पे सेपरेटेड है। ठीक है। अब इस पे इसका क्या इफेक्ट है वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखिए इस चीज़ को हमने यहाँ मेंशन कर दिया है कि लेट अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, ये वाला चीज़ों को जो है, ठीक है, बोथ प्लेट सेपरेटेड बाय द डी डिस्टेंस। करेक्ट है। डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्टेड बिटवीन टू प्लेट्स हैविंग इलेक्ट्रिक फील्ड ईएम, मतलब जो है ये डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल इसकी बात किया गया है, ये इसको इसमें फिल कर दिया गया है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि अब ये सब के बारे में, ये एरिया ऑफ द प्लेट, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी इसका यूज आएगा जब हम लोग कंप्लीटली फील्ड, अभी तो देख ही रहे हैं, जब पार्शियली फील्ड देखेंगे उसमें इसका यूज आ जाएगा कि सिग्मा क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी विच इज क्यू बाई ए, यानी कि जो है चार्ज बाई सरफेस एरिया। ठीक है। उसके बाद ई नॉट जो है, अब देखिए ध्यान देना है, ई नॉट जो प्लेट के वजह से, यानी एक्सटर्नल फील्ड ड्यू टू प्लेट्स, इसके वजह से है। तो अगर इसमें हम लोग देखें स्टूडेंट्स कि अगर ई नेट, इसमें अगर हम लोग बातें करें तो ई नेट, अब देखिए सन यहाँ पे हम लिख सकते हैं ई नेट, तो हम लोग ई नेट लिख सकते हैं ई नॉट जो इसके प्लेट के वजह से था, ई नॉट वेक्टर माइनस का आपका मटेरियल मीडियम के वजह से जो था वो ई एम, हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक टर्म्स यूज हम लोग करेंगे, जैसे हमने डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जब हम लोग बातें करेंगे, जिसको हमने के से रिप्रेजेंट्स किया है, ये डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है के, वो जो के का जो फॉर्मूला होता है, यहाँ पे बहुत बारीकी से ध्यान देना है, ये होता है ई एम
इसको एप्सिलॉन एम बोलिए, एप्सिलॉन एम डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। करेक्ट है। अब ये फॉर्मूला आया कहाँ से है, ये डिस्कस होना जरूरी है, इसको हम लोग देखेंगे। एप्सिलॉन यहाँ पे क्या होगा, पहले इसको देख लेते हैं। एप्सिलॉन इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ मटेरियल मीडियम जो भी हम लोग लिए हैं, और एप्सिलॉन नॉट जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी किसके लिए, इन एयर स्लैश वैक्यूम के लिए जो है। करेक्ट है। और ये किसके लिए हो जाएगा, मीडियम के लिए, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ मटेरियल मीडियम बोल सकते हैं, मीडियम के लिए। करेक्ट है। अब देखिए ये भी टर्म्स आता है, और ये के डाई इलेक्ट्रिक जो है इसका एक और टर्म्स आपको बताते हैं विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक्सटर्नल फील्ड ई के टर्म्स में, ई नॉट और ई एम के टर्म्स में। तो अगर इसके लिए अगर हम लोग देखते हैं तो के जो होता है यहीं पे ई एम वेक्टर ई नॉट वेक्टर डिवाइडेड बाई हमारा क्या हो जाएगा, ई मीडियम के लिए, इसके लिए। यानी कि हम यहाँ पे इस डायरेक्ट लिख सकते हैं ई नॉट बाई ई एम को भी लिख सकते हैं। ठीक है। अब इसकी बातें करते हैं कि ये दोनों आया कहाँ से, माइंड में जो है ये चलते रहता है कि ये चीज़ कहाँ से आया। तो देखिए इसको हम लोग समझते हैं, जैसे हम लोग जानते हैं इसका एप्सिलॉन का टर्म्स यूज हम लोग किए थे जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जब कूलम्ब्स लॉ देख रहे थे, तो कूलम्ब फोर्स में। अब जैसे यहाँ साइड में कर देते हैं, वी नो डैट कूलम्ब्स लॉ या कूलम्ब्स फोर्स। ठीक है। उसमें हम लोग निकाले थे कि जो एफ नॉट होता है, एफ नॉट कहने का मतलब ये एयर स्लैश वैक्यूम फोर्स की बातें हो रही है। तो इसलिए एफ नॉट जब हम लोग देखते थे तो उसमें हम लोग क्या देखते थे, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। उसी तरीके से मीडियम के लिए देख लीजिएगा तो एफ एम इस तरीके से, तो ये क्या हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन एम Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1, इसको मान लीजिए इक्वेशन 2। करेक्ट है। अब यहाँ से दोनों को जब अगर हम रेशियो लेंगे तो देखिए ये दोनों अगर मान लीजिए यहाँ पे हम लोग लिए कि एफ नॉट बाई एफ एम किए, तो इस दोनों में देखिए क्या क्या कट जाएगा, तो Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/4 भी कट जाएगा, यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा 1 एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई 1 ई एम। इसको जो है ऊपर भेज लीजिए तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ई एम ऊपर चला जाएगा, ई एम बाई ई नॉट। तो यानी कि एक तरीके से ये आ गया कि एफ नॉट बाई एफ एम इज इक्वल्स टू ई एम बाई ई नॉट। और यही किसके बराबर होता है, के बराबर होता है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर होता है। तो यहाँ पे हमने इसको यहीं से जो है ये वैल्यू यहाँ पे हमने इसको लिख रखा है। तो ये माइंड में ये जब भी चले तो आप इस तरीके से देख लीजिए। और देखिए साथ में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में भी हमने यहाँ पे के का वैल्यू लिखा हुआ है। तो अब देखिए कि अब इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में भी तो सेम फार्मूला होता है, बस उसमें क्या हो जाता है कि यहाँ Q बाई आर स्क्वायर हो जाता है, यानी एफ नॉट बाई एफ एम को हम लोग ये भी लिख सकते हैं ई नॉट बाई ई एम। तो ई नॉट बाई ई एम इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन एम बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू के, क्योंकि ई भी सेम फार्मूला जो हम लोग जानते हैं सिर्फ चार्ज Q हो जाएगा। तो अब ये क्या हो गया, एक और यहाँ से निकल के आ गया कि जो ये के है वो ई नॉट बाई ई एम के भी बराबर है। तो एक चीज़ बहुत बारीकी से ध्यान रखना है कि यहाँ पे ई के जब बात किए यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की जब बात हो रहा है तो हम लोग ई नॉट बाई ई एम आ रहा है एयर स्लैश वैक्यूम और मीडियम के लिए, लेकिन जो है एप्सिलॉन परमिटिविटी में ई एम बाई ई नॉट आ रहा है। ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना बहुत जरूरी है। एक और फॉर्मूला हम लोग जानते हैं जो हम लोग का यूज उसमें आगे होगा, तो आगे हम लोग देखेंगे कि सिग्मा, जैसे यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा इज इक्वल्स टू हम लोग सर पे Q बाई ए जानते हैं, और उसी में हम लोग जानते हैं ई नॉट सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के भी बराबर होता है। तो अभी तो डायरेक्ट हम लोग पहले इसके लिए बातें करते हैं, फॉर्मूला देखते हैं कि वी नो डैट कैपेसिटेंस फॉर एयर स्लैश वैक्यूम के लिए, ठीक है, सी नॉट जो होगा वो हम लोग फार्मूला जानते हैं ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी के।
ठीक है, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हम लोग इसको प्रूव किए हुए हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, अगर मान लीजिए कि जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला वी नो दैट कैपेसिटेंस फॉर एयर स्लैश वैक्यूम, मतलब किसके लिए, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर भी बोल सकते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर किसके लिए, एयर स्लैश वैक्यूम के लिए, तो ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी होता है। अब इसी क्वेश्चन मीडियम के लिए हम लोग देख लेते हैं कि मीडियम के लिए इसका वैल्यू क्या होता है। तो यहीं पे देख लीजिए, यहाँ पे अगर यहीं पे देख लिए, फॉर डाई इलेक्ट्रिक मीडियम, अब इस क्वेश्चन ऐसे रहने देते हैं, इक्वेशन की आवश्यकता नहीं है। डाई इलेक्ट्रिक मीडियम, तो डाई इलेक्ट्रिक मीडियम के लिए क्या देंगे, सी एम इज इक्वल्स टू, यही सेम चीज ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। इसको हम लोग प्रूफ ऑलरेडी कर चुके हैं किसके लिए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जब हम लोग इसको प्रूफ किए थे तो ये फार्मूला आया था। तो इसको हम लोग लिख लेंगे ई एम डिवाइडेड बाई और डी, करेक्ट है। और देखिए इस EM को अगर यहाँ से हम लोग निकाले, EM इन द सेंस कि ये एप्सिलॉन M, इसको समझना है। इस एप्सिलॉन M को अगर मान लीजिए यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ से हमारा एप्सिलॉन M जो है वो क्या हो जाएगा, ये K के साथ मल्टीप्लाई होकर K इंटू एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो जाएगा। तो इसके जगह पे हम इसका वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो देखिए इस इक्वेशन में यदि अगर हम वैल्यू पुट करें, अब ये डाई इलेक्ट्रिक मीडियम के लिए हो रहा है, तो हम लिख सकते हैं कि CM जो है A, इसके जगह पे K इंटू एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी। अब देखिए ये किसके लिए है, जब कंप्लीटली फील्ड हो डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल या स्लैब। ठीक है, तो यहाँ से देखिए K को बाहर निकालते हैं, तो ये फार्मूला किस तरीके से होगा, कैपेसिटेंस किसके लिए, मेटल मीडियम के लिए, ए के ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। देखिए ये हमारा कैपेसिटेंस का फार्मूला यहाँ से निकल करके आ गया। इसको हम लोग सी भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, मीडियम है तो हमने एम इसलिए मान लिया कि यहाँ पे हमने सी नॉट माना हुआ है एयर स्लैश वैक्यूम के लिए, सी भी बोलेंगे तो कोई इशू नहीं है। तो सी एम यानी कि जो है कैपेसिटेंस मटेरियल मीडियम में देखे तो के टाइम्स ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी आ गया। तो ये हमारा जो है मेन फार्मूला आ गया, कब, जब कैपेसिटर विद कंप्लीटली फिल्ड डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल के लिए, यानी के टाइम्स इसमें आ गया। अब देखिए ना, ए एप्सिलॉन नॉट डी के जगह पे हम चाहें तो सी नॉट भी लिख सकते हैं। तो इसके टर्म्स में भी अगर हम लोग देखें तो इसको देखिए यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं, देखिए सी एम इज इक्वल्स टू के इंटू क्या हो जाएगा सी नॉट, इस तरीके से, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इससे देखिए के टाइम्स आया, तो इससे ये पता चलता है कि अगर मान लीजिए कि आप कैपेसिटर में अगर कोई डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल को आप फिल कर रहे हैं तो उसके कैपेसिटेंस पे इफेक्ट आता है। ठीक है, एक तो सबसे पहले चीज़ कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा, उसका कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, स्टेबिलिटी भी इसमें देखिए स्टेबिलिटी भी हो जाता है, दोनों प्लेट को स्टिकिंग मतलब चिपकने भी नहीं देगा। ये सारे पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट है। एक तो क्या हो गया स्टेबल हो गया, सुनते रहिए। दूसरा क्या हो गया, एक तो स्टेबल तो हो ही गया, और जैसे जैसे इसका क्या होगा एरिया अगर जैसे जैसे इसका बढ़ रहा होगा तो ऑब्वियसली जो है ये जितना ज़्यादा फिल होगा उतना उसका कैपेसिटेंस क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो पहले तो हम लोग इसके लिए हम लोग देख लिए कि किस तरीके से हम लोग जो यहाँ पे इसका वैल्यू देखें, और कैपेसिटेंस का फॉर्मूला इसमें के टाइम्स ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, इट मीन टू से दैट सी एम जो है के इंटू सी नॉट के बराबर आ गया। किसके लिए, जब कंप्लीटली फील्ड डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल। अब हम लोग देख लेते हैं कैपेसिटर विद पार्शियली फील्ड डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल, मतलब जो ये कैपेसिटर है अब इसमें पार्शियली फील्ड रहा है, यानी कि जो डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल है जिसका थिकनेस टी है वो इसमें जो है हमने फिल कर दिया है दोनों प्लेट के बीच में जो है, करेक्ट। अब इसमें इसका पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे तो डेल भी ले लेते हैं दोनों प्लेट्स के बीच का, और सिग्मा इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी हो गया, करेक्ट। अब इसमें ये देखेंगे कि जो हमने जो इसमें फिल किया है ये टी थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, इसका अब जैसे यहाँ पे एक बार देख लीजिए कि लेट टी इज द थिकनेस ऑफ डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल विच इज इंसर्टेड बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, तो अब इसका जो है सेम एज इट इज अगर इसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ई नॉट माइनस ई एम हो गया, मटेरियल मीडियम के लिए यहाँ पे हमारा आ गया, करेक्ट है। और जो थिकनेस यहाँ फिल किए हैं वो टी लेस देन हमारा क्या होगा, डी होगा, जो डी डिस्टेंस है दोनों प्लेट सेपरेटेड है, टी का वैल्यू छोटा होगा काफ़ी डी से। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखे क्या कि जो ई नॉट माइनस ई एम जो देखे तो जो ई नॉट है वो किसके लिए है, एक्सटर्नल फील्ड ड्यू टू प्लेट फॉर डी माइनस टी थिकनेस। ये दोनों पॉइंट्स कंफर्म होना
काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि यही से इसका जो है हम लोग कैपेसिटेंस का फॉर्मूला देखेंगे। करेक्ट है। अब देखिए, और ये ई नॉट की इसके लिए डी माइनस टी, डी माइनस टी कहने का मतलब क्या हो गया सर, ये टी वाला जो अब ये पूरा डी डिस्टेंस जो है दोनों प्लेट के बीच का, तो ये टी मटेरियल मीडियम क्या होगा, इतना स्पेस खाली हो जाएगा, इतना स्पेस का नहीं, वो मतलब जो ये स्पेस बचा इसके बीच में जो है उसके लिए जो है हम लोग ई नॉट का यहाँ पे हम लोग वैल्यू देखे, जो ये हमारे जो ई नॉट आया एक्सटर्नल फील्ड डी माइनस टी के लिए। अब मान लिया अब इसके लिए देखेंगे तो इसके लिए हमारा ई एम है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे लिख दीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल फॉर टी थिकनेस के लिए। करेक्ट। तो यानी कि दोनों के लिए हम लोग देखें, क्योंकि इसमें अब की बार क्या होगा, क्योंकि कुछ स्पेस भी इसमें गैप है, तो जो हम लोग कैपेसिटेंस जो देखेंगे वो दोनों के लिए हम लोग इसमें जो इंक्लूड करेंगे जब उसका वैल्यू निकालेंगे। तो इसीलिए ये लाइन काफ़ी कॉन्सेप्ट इसका क्लियर होना जरूरी है। अब अगर यहाँ पे देखें डेल भी इस प्लेट का पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, तो क्या हो जाएगा एसेंस, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि जो डेल भी होगा वो कितने के बराबर होता है, ई इंटू डी के, जो डी डिस्टेंस इसमें हम लोग फार्मूला जानते हैं कि इसका रिलेशन इस तरीके से होता है। ठीक है, तो ई इंटू डी के। अब देखिए अब इसी पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे कि अब जब पोटेंशियल डिफरेंस इस पे हम इसका जब पूरे का हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे तो देखेंगे कि इसका वैल्यू हम लोग का क्या हो रहा है। करेक्ट है। तो अब यहाँ पे देखिए कि ये जो डेल भी है, अब इसी टर्म्स पे पुट कीजिए कि जो डेल भी है इस कंडीशंस के लिए, तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं जो इस मीडियम्स के वजह से है, यानी कि डी माइनस टी थिकनेस के लिए, उसके बाद हम लोग टी थिकनेस के लिए भी ले लेंगे, दोनों के लिए। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ई डेल भी जो है वो हम लिख सकते हैं ई नॉट इंटू डी माइनस टी। करेक्ट है। एक इसके लिए एक खाली स्पेस के लिए प्लस ई, अब मटेरियल मीडियम का हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या माने हैं, ई एम, तो क्या हो गया ई एम इंटू इसका थिकनेस कितना है, टी। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। इसी इक्वेशन से हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब लेट सपोज कीजिए, देखिए एक बार और समझ लीजिए कि इस खाली स्पेस को जो टी थिकनेस का मटेरियल मीडियम इसको हटाएंगे तो जो स्पेस बचेगा उसके लिए हम लोग क्या लिख दिए, ई नॉट इंटू डी माइनस टी जो थिकनेस रहा, और पूरा इस मीडियम के लिए देखे तो ई एम इंटू टी हो गया। करेक्ट है। अब यहाँ से देखिए, अभी हम लोग एक फार्मूला इसमें जस्ट हम लोग देखे थे कि जो फार्मूला था एक के का फार्मूला हम लोग देखे थे, वो के का फार्मूला हमारा क्या था, के इज इक्वल्स टू ई नॉट बाई ई एम। करेक्ट है। अब देखिए इस कंडीशन में अगर यहाँ से ई एम अगर हम लोग निकालते हैं तो ई एम क्या हो जाएगा, इस के को इधर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा, ई नॉट बाई के। करेक्ट है। अब इस कंडीशन में हम लोग इसका फार्मूला देख लिए कि जो ई एम का जो वैल्यू रहा वो ई नॉट बाई किसके बराबर आ गया, के के बराबर आ गया। तो इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा इक्वेशन, डेल भी पोटेंशियल डिफरेंस ई नॉट डी माइनस टी जो है प्लस ई एम को ई नॉट के टर्म्स में बनाना था तो इसीलिए इसको क्या लिखे, ई नॉट बाई के यहाँ पे क्या है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और ये हमारा डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल है, यहाँ पे लिख दिए हैं। करेक्ट है। और यहाँ पे क्या हो गया, टी। तो देखिए इस दोनों में से ई नॉट कॉमन हो जाएगा, तो ई नॉट कॉमन हो जाएगा तो डेल भी क्या आ जाएगा, ई नॉट कॉमन कर लेते हैं तो ये हो गया डी माइनस टी प्लस टी बाई के बचा इसमें। करेक्ट है। इस तरीके से हमारा डेल भी का वैल्यू निकल के आ गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब वी नो डैट, अब यहाँ से तो चीज़ें आसान हो गया। अगर यहाँ से अगर हम लोग चीज़ें निकालेंगे कि वी नो डैट कैपेसिटेंस, वी नो डैट सी इज इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू बाई डेल भी होता है। ठीक है, डेल भी को हम भी लिख सकते हैं। एक फार्मूला हम लोग जानते हैं ना, क्यू इज इक्वल्स टू सी भी, तो यहाँ से अगर हम लोग भी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू बाई सी निकाल लेते हैं, सी निकालना है हम लोग को, तो सी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू बाई भी, ये जानते हैं। इसी को पोटेंशियल डिफरेंस भी या डेल भी हम लोग यहाँ पे लिखे हैं। अब इस इक्वेशन में इस डेल भी का वैल्यू पुट करेंगे और जो हमारा ये पोटेंशियल डिफरेंस है उसके टर्म्स में हम लोग का कैपेसिटेंस का यहाँ पे फार्मूला मिलेगा।
करेक्ट है। तो एक बार एसेंस यहाँ तक समझते हुए इसको पूरा नोट डाउन कीजिए, फिर इस वैल्यू को यहाँ पे हम इस इक्वेशंस में पुट करते हैं। करेक्ट है। इसको थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस बनाते हैं। ठीक है। अब देखिए द वैल्यू ऑफ डेल भी पुटिंग इन दिस इक्वेशन, यहाँ लिख लीजिए कि द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस पुटिंग इन above इक्वेशन देन इक्वेशन बिकम्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे बनाते हैं सर। देखिए इस C इज इक्वल्स टू वी कैन रिटर्न एज C इज इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाई क्या है सर, E नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस टी बाई के। करेक्ट है। ये हमारा वैल्यू यहाँ से निकल के आ गया। करेक्ट है, ये निकल के आ गया। अब देखिए यहाँ पे C इज इक्वल्स टू क्यू बाई ई नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस टी बाई के आ गया। अब यहाँ पे ई नॉट के लिए एक फार्मूला बताएंगे, पहले यहाँ तक एक बार नोट डाउन कीजिए। ऊपर से इसको थोड़ा सा मिटाते हैं। करेक्ट है। अब इसमें हम लोग देखेंगे एक इक्वेशन होता है सुन, जैसे सिग्मा को हम लोग जानते हैं, जो सिग्मा होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये कितने के बराबर होता है सुन, क्यू बाई ए के बराबर होता है। करेक्ट है। और यही सिग्मा की अगर बातें करें तो एक रिलेशन होता है सुन, ई इज इक्वल्स टू, मतलब ऐसे समझ लीजिए ई इज इक्वल्स टू सिग्मा बाई, मतलब ई को ई नॉट भी बोल सकते हैं, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। हम लोग जो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में इसको प्रूव किए थे। ठीक है। तो ई नॉट इज इक्वल्स टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। ये ई नॉट और एप्सिलॉन नॉट है। एप्सिलॉन क्या हो गया सुन, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी इन एयर स्लैश वैक्यूम। करेक्ट है। अब इस वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, इस इक्वेशन में पुट करते हैं, तो दिस इक्वेशन बिकम्स व्हाट, सी इज इक्वल्स टू क्यू डिवाइडेड बाई, इसके जगह पे हम लोग वैल्यू रखेंगे, तो ई नॉट की जगह पे वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अब एक काम करते हैं, so इस सिग्मा यहाँ पे भी हम एक वैल्यू रख देते हैं, सिग्मा की जगह पे अगर क्यू बाई ए भी रख सकते हैं, यानी क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट रख सकते हैं। तो डायरेक्ट हम इसी के जगह पे हम ये वैल्यू पुट करते हैं, ई नॉट के जगह पे हम वैल्यू पुट कर सकते हैं क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे रखिए क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट। करेक्ट है। और यहाँ पे क्या हो गया, डी माइनस टी प्लस, और यहाँ पे देखिए डी माइनस टी प्लस टी बाई के, बारीकी से देखना है इसको। करेक्ट है। अब देखिए ये क्यू से ये क्यू कैंसिल आउट हो गया, ए एप्सिलॉन नॉट इसके जस्ट ऊपर चला जाएगा, तो सी जो हमारा कैपेसिटेंस निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के। दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर व्हेन पार्शियली फिल्ड डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल के लिए। तो ये हम लोग का जो है रिजल्टेंट फार्मूला निकल करके आ गया है। ठीक है। तो यहाँ पे इसको एक बार यहाँ तक नोट डाउन कीजिए। करेक्ट है। अब देखिए, अब जैसे ही ये जो हम लोग वैल्यू देख लेंगे इस कंडीशंस पे, अब देखिए अब एक इससे कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि अभी हमने एक पार्शियली फिल्ड कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल या स्लैब लिया, हो सकता है कि आप इसके जगह पे चाहे तो दो एक और भी बीच में पुट कर सकते हैं, थिकनेस एक और भी पुट कर सकते हैं, 1 2 3 4 आप पुट कर सकते हैं। अब जैसे उसमें पुट इन द सेंस फिल कर सकते हैं। अब फिल, अब जैसे ही इसमें कीजिएगा तो उस कंडीशन में क्या हो, जैसे अब इसके लिए हमने क्या ले लिया था कि जैसे ही इसे मल्टीप्लाई किया तो ई एम इंटू टी लिए, अब एक और कर देते तो ई एम वन करते तो फिर ई एम टू आता, तो ई एम टू इंटू टी वन टी टू, वैसे करते करते आप 2 3 भी फिल कीजिएगा। तो इसी कॉन्सेप्ट के आधार पे आप इस पे जो है डेल भी निकालिएगा, और इस डेल भी को आप इसमें पुट करके कैपेसिटेंस का फार्मूला इसके लिए निकाल लीजिएगा, जो कि ऐसे ही बढ़ते चला जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख लिए कि पार्शियली फिल के लिए ये कैपेसिटी। अब इसमें हम कंडीशंस देख लेंगे। अगर लेट सपोज अगर हम लोग का एक कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो जो ये डी, जैसे टी यहाँ पे लेस देन था डी के, अगर मान लीजिए जो थिकनेस जो है इस पूरे फील्ड के लिए टी को डी के बराबर अगर मान ले, फॉर फुली फिल्ड कैपेसिटर ऑफ प्लेट्स, फुली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से, तो देखते हैं इस पे करके अगर होगा तो जो पहला वाला इक्वेशन आया था वो उस तरीके का इक्वेशन फिर से कैपेसिटेंस हमारा वैसे का वैसे आ जाएगा।
ठीक है, तो एक बार यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, नीचे बताते हैं केस इसका जो है। फॉर fully filled dielectric material, ठीक है, of plates of capacitor। इसका मतलब क्या होगा, टी को अगर हम इक्वल कर दे डी के बराबर, जो क्या यहाँ पे मतलब ऐसे समझिए एक केस हो गया, एक तरीके से हम लोग केस बेस्ड स्टडी देखेंगे, इफ करके टी किसके बराबर है, डी के बराबर हो जाए। तो देखिए यहाँ पे वैल्यू हम लोग रखते हैं, टी के जगह पे जो है डी रख के देखिए क्या होता है। तो टी के जगह पे डी अगर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, सी इज इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई, यहाँ देखिए डी माइनस का डी प्लस इस टी के जगह पे डी बाई के, इस तरीके से। अब देखिए डी माइनस डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो डी माइनस डी जीरो हो जाएगा, तो ये बचेगा क्या, देखिए सी इज इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई, ये पूरा जीरो, तो ये बच गया डी बाई के। इस के को हम लोग ऊपर भेज देंगे, तो देखिए इसी के को ऊपर भेजिएगा तो क्या हो जाएगा, के ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। याद कीजिए एसेंस, यही इक्वेशन तो हम लोग अभी पिछले जो केस में हम लोग जो स्टडी किए थे, जब फुली फील्ड था या कम्प्लीटली फील्ड था, तो यही ना सी का वैल्यू आया था, सी इज इक्वल्स टू के टाइम्स ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। तो देखिए तो इस तरीके से हमने इस इक्वेशन से भी इसको देखे समझे, इसका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इस तरीके से इसका भी इक्वेशन आ गया। और इसी के जगह पे हम लोग क्या देखे थे, ए एप्सिलॉन और डी के जगह पे ही हम लोग क्या रख देते हैं, तो सी नॉट रख देते हैं। तो यहाँ ये सी एम मीडियम है एक तरीके से, ये मीडियम के लिए, तो यहाँ सी एम इंटू के और ए एप्सिलॉन और डी के जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, सी नॉट भी रख सकते हैं। तो यही हम लोग का इक्वेशन आया था। अब इसके जगह पे अब अपने खुद से जो है आप यहाँ पे जैसे मान लीजिए टी इज इक्वल्स टू डी माने हैं, हो सकता है आप टी इज इक्वल्स टू डी बाई 2 ले लीजिए, टी इज इक्वल्स टू डी बाई 4 ले लीजिए। अब जितना थिकनेस इस डिस्टेंस बिटवीन टू कैपेसिटर और प्लेट्स के रेस्पेक्ट में आप अलग अलग वैल्यू ले करके इस टी के जगह पे वो वैल्यू रख करके भी जो है आप केस बना सकते हैं, और उसका जो है आप सबके लिए कैपेसिटेंस का फार्मूला भी निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग देखें कि ये एक पूरा जो है थोड़ा सा लेक्चर बड़ा होगा, लेकिन ये पूरा जो है एक लॉन्ग क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नीट जेई में भी इसका काफ़ी इंपॉर्टेंस है, और क्लास 12th में तो ये पूछता ही पूछता है कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या किस तरीके से जो है कैपेसिटेंस का फार्मूला आएगा। ठीक है सुन, तो इसी तरीके से वीडियो को देखते रहिए सुन, और इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं सुन फिर नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। अभी के लिए पूरे वीडियो को एंजॉय कीजिए और इसका कंप्लीट नोट्स बनाइए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।